सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी इस वक्त बहुत सारे अलग अलग तरह की वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, कहीं नफ़रत, कहीं मोहब्बत की बातें, कहीं मुसलमानों को रमज़ान के महीने में जल्द घर लौटने के बारे में हिदायत हुकूमत की जानिब से, तो कहीं बुलडोज़र ला करके मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार करने की ख़बरें घर के सामने खड़ा करके धमकी देने, और किसी रियासत से ख़बर आ रही है कि नौ मुस्लिमों को जो है नौकरी नहीं दी जा रही। वहीं नाज़रीन गिरामी एक प्रैंक वाली वीडियो को शेयर करके किस तरह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें हुई, और कांग्रेस ने 19 लाख गायब EVM का मामला उठाने की बात कही है, और इस सिलसिले में इसराइल के खजूरों को आपको क्यों बायकॉट करना चाहिए, किस तरह निहत्ते 3 फ़िलिस्तीनियों को बेदर्दी से दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने शहीद कर दिया है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। अब तमाम लोगों पर लाजमी है कि हमारी इस मिशन में हमारा साथ दें, और बिलखुसूस यतीम, बेसहारा और ऐसे पहाड़ी इलाक़ों में जहाँ तक किसी भी तरह का ताउन या इमदाद नहीं पहुँचती वहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। यहाँ नीचे नंबरात दिए जा रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और वह कॉल करके जो है तफसीलात ले लें, फिर उस पर जो है आपका जो भी इमदाद हो सकता है पहुँचाने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन गिरामी कुछ वीडियोज़ के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। कर्नाटक में बजरंगियों का और हिंदुत्व का लगातार नफ़रत चल रही है, अलग अलग वीडियोस लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। बिलखुसूस इस वक्त शिमोगा ज़िला बहुत ज़्यादा निशाने पर है। वहाँ के जितने भी होटल्स वाले हैं, वो चाहे रास्ते पे लगाने वाले हो या फिर गोश्त काटने वाले, और गोश्त की दुकानें खा वो हिंदू ही क्यों ना चला रहे हैं, उनको भी टारगेट में ले रहा है हिंदुत्व के मेंबर्स और बजरंग दल। ये एक है जहाँ पर जो है मुर्गी के गोश्त वालों को जो है वहाँ दुकानदार जो आ रहे हैं उनको खाना ना खाने की बात कर रहे हैं, खिलाने की बजरंगी के गुंडे। तो वहीं पर एक होटल का भी ये मंज़र आ रहा है, और इस होटल का जो ओनर है, बल्कि मस्बा खाने जहाँ पर जो गोश्त काटते हैं, इसका तो ओनर हिंदू है, लेकिन वो हमेशा से कोशिश करता है कि मुसलमान के हाथों उसका ज़बा हो। तो यहाँ पर जो है ख़ुद हिंदू कन्नड़ा ज़बान में उसको बोल रहे हैं कि तुम एक हिंदू होकर के मुसलमान को लेकर के ज़बा कर रहे हो, ये मुनासिब नहीं है, वग़ैरह वग़ैरह। तो नाज़रीन गिरामी ये लगातार नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं, जैसा कि हमने बारहा कहा। लेकिन दूसरी इस कर्नाटक की एक और भी तस्वीर है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये वीडियो चूँकि इसको आवाज़ के साथ सुना नहीं सकता, सब कन्नड़ा में बोलचाल हो रही है, उसका खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये गुफ्तगू सब कर्नाटका के कन्नड़ा मकामी ज़बान में हो रही है। अब आइए एक और वीडियो देख लीजिए। ये यहाँ के कन्नड़ा ज़बान और कन्नडिगास को सबसे ज़्यादा धर्म वगैरह छोड़ करके उसकी बुनियाद पर देखने वाले ये लोग हैं। युगादि हिंदुओं के नए साल का आगाज़ है, और इसको जो है बड़े पैमाने पर ईद मनाई जाती है। ऐसे में यहाँ के कन्नड़ा की मुख्तलिफ़ तंजीमों के मेम्बरान जगह जगह जा कर के, जिस तरह बजरंग दल के गुंडों ने जा कर के जो है हिंदू ताजिरों से कहा कि वो मुसलमानों का बायकॉट करो, तो इसी तरह ख़ुद हमारे हिंदू भाई इस वक्त जगह जगह घर घर पहुँच रहे हैं, और वहाँ जा कर के उनको मिठाइयाँ भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि कुछ शरपसंद और समाज दुश्मन अनासिर के कहने पर हरगिज़ ना आना, हम सब कन्नडिगास हैं, हम सब एक हैं, धर्म के नाम पर हम नफ़रत नहीं कर सकते। ये कहते हैं हमारे ख़ुद हिंदू भाई दुकान दुकान में और जगह जगह जा कर के मिठाइयाँ बांट करके एक तो हिंदुओं के नए साल की जो है मुबारकबादी भी दे रहे हैं, मिठाई भी बांट रहे हैं, और किस तरह हम लोग मोहब्बत धर्म को छोड़ करके मोहब्बत से रह सकते हैं और रहना चाहिए, इसकी जो है बात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ है वही हिंदू लोग जो हिंदुत्व के नाम पर नफ़रत फैला रहे हैं
नाज़रीन गिरामी। वहीं पर दूसरे हमारे ये हिंदू भाई हैं जो पूरी तरह से उनके उस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है भारत का असली चेहरा, जहाँ पर जो है हर तरह जो भी जिस तरह से भी कोशिश करता है नफ़रत बढ़ाने की, लेकिन ख़ुद हमारे हिंदू भाई सामने आकर के इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये उसकी ताज़ा मिसाल है। मैं हमारे कर्नाटका के कुछ भाइयों के लिए ये वीडियो आवाज़ के साथ सुनाने के लिए छोड़ देता हूँ। बाकी हमारी हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए मैंने जो है इसका खुलासा पेश कर दिया है। सूफी संतರು ಬಸವನ ನಾಡು ಇದು। ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬು ಹಲಾಲು ಜಟ್ಟ ಮಟ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹತ್ರ ಏನೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और मिसाल हमारे सामने आई है शूद्रों के साथ किस तरह का जो है ब्राह्मण समाज के लोग व्यवहार करते हैं। तमाम लोगों के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कन्नड़ा अखबार का एक टुकड़ा है। इसमें जो सुर्खी दी जा रही है वो ये है कि ब्राह्मणों को लगाए गए या क़तार में या कुर्सियों में एक शूद्र के बैठने की वजह से न सिर्फ उसको वहाँ से उठाया गया, बल्कि उसको जो है बुरी तरह से जो है बेइज्जत किया गया। ये कहते हुए जो इस वक्त ये तफसीलात सामने आ रही हैं। ये जो मामला पेश आया है ये भी शिवमोगा ज़िले के तीर्थहल्ली इलाके का है, और यहाँ पर जो है रथबीदी नामी एक इलाका आता है, रामचंद्रपुरा मठा, एक बहुत ही मशहूर हिंदुओं का एक मठ है या फिर एक मंदिर है। वहाँ पर ये खाने का इंतज़ाम किया गया था। तो ब्राह्मणों के लिए एक कतार लगाई गई थी, उसमें जाकर के ये शख्स बैठ गया। शूद्र होने की वजह से उसको बुरी तरह से बेइज्जत करके उसको जो है धुतकारने की खबर इस वक्त जो है कन्नड़ा अखबारात में छपी है, जिसकी इस वक्त तनकीद हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको गाज़ियाबाद की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी के गाज़ियाबाद में 9 दिनों के लिए नवरात्रि और भी बहुत सारे त्योहारों का हवाला देते हुए गोश्त की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। न सिर्फ गोश्त बल्कि नॉनवेज कोई भी दुकान या होटल नहीं चलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह धमकी दी जा रही है। यहाँ के फूड सेफ्टी ऑफिसर ये हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी आवाज़ के साथ मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। वो बाकायदा बुलडोज़र का हवाला देकर के धमकियां दे रहे हैं कि अगर इस तरह खुला हुआ पाया तो जो है बुलडोज़र ला करके पूरी दुकानें तबाह बर्बाद कर देंगे। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी कि जो है किस तरह से खुलेआम धमकियां देते हुए नज़र आ रहे हैं होटल वालों को, गोश्त वालों को। ये हुकूमत के आड़ में इस वक्त जो है ये वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने तनकीद की है। आप आवाज़ के साथ सुने किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर बताया जा रहा है गाज़ियाबाद का। ये तो अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया तो मैं बुलडोजर मंगा करके वहाँ से वहाँ तक मैं तोड़वा दिया था। फिर कहना जैसे बोपरा ने तोड़वा दिया था ना, तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। मैडम इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पहले इनका कैंसिल करिए। तुम्हारे चलते हम अपनी नौकरी ले लें, दबा दें। एक तरफ ये हाल है नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका के गुलबर्गा में अभी अभी एक नए कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। उनके अपॉइंट होने के कुछ ही दिनों बाद ये बंद दुकानों की ये नज़ारे देख लें आप। गुलबर्गा में बहुत सारे मज़बा खानों को इस वक्त सील कर दिया गया है। यानी कि हुकूमती सतह पर मुसलमानों की तिजारतों को क़दग़न लगाने और उनको पूरी तरह से जो इक़्तिसादी और माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर इस तरह के फ़ैसलों के बाद अगर ये कहा जाए तो शायद हम गलत नहीं रहेंगे। ढूंढ ढूंढ करके चुन चुन करके मुसलमानों के कारोबार को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने का पूरी साजिश हो रही है नाज़रीन गिरामी, और कर्नाटक में इसकी आगाज़ हो चुका है। अब देखिए ये सब दुकानों को सील कर दिया गया है। ये सब के सब मज़बा खाने हैं। गुलबर्गा से आ रही ये तस्वीरें हैं जिनको सील डाउन कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी,
मुसलमानों की जानिब से ज़ाहिर सी बात है कि अक्सर गोश्त के कारोबारी मुसलमान होते हैं और इस तरह से इसके मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता भी मुसलमान होते हैं। यही वजह है कि इसको ख़ास करके निशाना बनाया जा रहा है। ये कहते हुए जो इन तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया में इस वक्त जो है मुसलमानों को माशी और इक़्तिसादी तौर पर जिस तरह डाउन करने की कोशिश हो रही है, वो भी हुकूमती सतह पर या हुकूमत का इस्तेमाल करते हुए इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, आपको मालूम होना चाहिए कि हिजाब के मामले में बहुत सारे अलग अलग इलाक़ों में हिजाब को लेकर के बहुत सारी तालिबात ने एक तो एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। जैसे उड़पी की ये तस्वीर आप देखें कन्नड़ा अखबारात की, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिजाब की वजह से लगभग जो है 40 मुस्लिम लड़कियों ने तालिबात ने जो है एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं इस मरतबा, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करती थी। ऐसी एक वीडियो फिर भद्रावती के बम्मन कट्टे से भी आज आई है, जो यमवी साइंस कॉलेज की तालिबा है, BSc सेकेंड ईयर में ये पढ़ रही थी। इसको भी जो है प्रिंसिपल ने इसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में बैठने की इजाज़त नहीं दी। वो प्रिंसिपल के पास गई और उनसे कहा कि गवर्नमेंट ऑर्डर है और अदालत का ऑर्डर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर और अदालत का ऑर्डर प्रिंसिपल से मांगने के बावजूद प्रिंसिपल देने से इनकार कर दिया, बल्कि शायद उसके पास मौजूद नहीं था। तो किस तरह से जो है गवर्नमेंट ऑर्डर को हो या फिर जो है कॉलेज सतह पर इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है यहाँ का कॉलेज इंतज़ामिया, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बच्ची इस वक्त जो है मीडिया में आकर की गुफ्तगू कर रही है, इसकी भी आप आवाज़ सुन लें, फिर मैं अगली ख़बरों की जानिब बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फरजाना बानो है, सेकेंड ईयर BSc ZCB स्टूडेंट, सर एमवी साइंस कॉलेज बम्मन कट्टे से। आज मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था एंड जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग हिजाब दे आर नॉट अलाउिंग मी टू राइट एग्ज़ाम। एंड मैं प्रिंसिपल सर के पास गई थी, जाकर उनसे परमिशन मांगी थी हिजाब अलाउ करो बोल के, तो उन्होंने मुझे हिजाब अलाउ नहीं किया और बोले कि ऑर्डर आकर है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ऑर्डर कॉपी और कॉलेज की जो रूल्स कॉपी होती है वो पूछा, तो सर ने कुछ नहीं कहा और नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब किस तरह से जो है मुसलमान छोटे मोटे ताजिरों को निशाना बनाने के लिए किस किस तरह की साजिश होती है, इस ख़बर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो शेयर किया जा रहा है ये कहते हुए कि इसमें जो दुकानदार है वो मुसलमान है और ख़रीदार करने वाले सब के सब हिंदू हैं। ये किस तरह से जो है चुराता है, जब ये वज़न करते वक्त जो है किस तरह चुराता है, इसकी जो है एक वीडियो बना करके पेश की जा रही है। इसमें दरअसल जब वज़न हो जाता है तो उस वक्त संतरों को भरते वक्त कुछ संतरे नीचे गिरा देता है दुकानदार, और इस तरह जो है तोल में डंडी मारने की ये वीडियो है। लेकिन ये वीडियो असल में वह नहीं है जिस तरह के बयान करके इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। दरअसल ये वीडियो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ बनाई गई है और ये भारतीय प्रैंक, जो प्रैंक्स होते हैं बेवकूफ़ बनाना लोगों को, आप जैसे ही प्रैंक्स के मालेंगे जाकर के यूट्यूब में तो देखेंगे कि हज़ारों ऐसे चैनल्स मिलेंगे जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, खुफिया कैमरा कहीं पर जो है रख करके, फिर उसके बाद फिर उसको उनको बताया जाता है जिनको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि भाई ये हम लोग प्रैंक कर रहे थे, आपके साथ मजाक कर रहे थे, लिहाजा जो है हम आपका ये वीडियो इस्तेमाल करें या ना करें, वो इजाज़त देते हैं तो फिर उस वीडियो को इस्तेमाल किया जाता है। लोग अलग अलग तरह से लोगों को परेशान करने की ये प्रैंक्स जो है वीडियो बनती है, इनको प्रैंकस्टर्स कहा जाता है। तो इसी तरह की एक भारतीय प्रैंक नाम का शख्स जो है ये वीडियो बनाया था ताकि लोगों के दरमियान में ये बेदारी पैदा करें कि इस तरह से आपसे धोखा हो सकता है, और इसमें जो दुकानदार है वो भी हिंदू और ख़रीदने वाले सब के सब एक किरदार हैं। लेकिन इसी वीडियो को उठा करके सोशल मीडिया में शेयर कर दिया गया और उसको जो है उठा करके ये कह करके शेयर करने की कोशिशें हो गई कि आप जब मुस्लिम जो है फ्रूट वालों से ख़रीदारी करते तो होशियार रहें, इसलिए कि इसी अंदाज में धोखा देते हैं और तोल में मारते हैं। और रमज़ान के करीब करीब जो है इसको जो है मज़ीद फॉरवर्ड करने की कोशिशें हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है फ्रूट ज़्यादा खाया जाता है, ख़रीदो फरोख्त बढ़ जाती है हर चीज़ की। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म की साजिशें होती हैं।
जो प्रैंक वाली वीडियो उसको शेयर करके उसको अलग अलग, इसको ट्विटर में भी शेयर किया गया, फेसबुक में भी शेयर किया गया। आप जाकर के जो है देख सकते हैं, भारती प्रैंक नाम का यूट्यूब में, उसमें जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर जो है इस चैनल में बाकायदा इस वीडियो को प्रैंक बना करके पेश कर दिया गया है। अभी भी आप उसको दे सकते हैं, ये स्क्रिप्टेड है। राजू भारती नामी शख्स जो है इस चैनल का ओनर है, वो जो है इस चैनल को चलाता है, इस तरह के प्रैंक्स बना करके लोगों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है बेदारी पैदा करने की कोशिश करता है। तो स्क्रिप्टेड वीडियो को नाज़रीन गिरामी मुसलमानों से जोड़ करके मुसलमानों की तिजारत पर और उनको जो है परेशान करने की कोशिश हुई इस ताल्लुक़ से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी ऐसा भी होता है। आइए, ये मुतासिब लोग हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं हर लेवल से, लेकिन ख़ुद वो नाकाम हो जाते हैं, इसलिए कि भारत का 80% हिंदू तबका इस वक्त वो जितना भी कोशिश करें जहनों को जो है मुतासिब बनाने की, लेकिन हो नहीं रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी में कामयाब नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन, तेलंगाना हुकूमत ने आज मुस्लिम वो सरकारी अफसरान या सरकार या हुकूमत में काम करने वाले सरकारी नुमाइंदों के सिलसिले में उनको जो है रमज़ान के महीने में चूँकि रोज़े रहते हैं, इस वजह से उनको फौरी तौर पर और जल्दी ही घर लौट सकते हैं, इसकी इजाज़त दी है। जी हाँ, जो सेक्रेटरी हैं सोमेश कुमार, उन्होंने जुमा के दिन ये जो है फरमान जारी किया है और उन्होंने कहा कि जो है पहला रोज़े का और रमज़ान का महीना आ रहा है, इस वजह से उनकी इफ्तारी के वक्त और थकान होती है, इस वजह से 1 घंटा पहले ही तमाम सरकारी मुस्लिम अफसरान या मुस्लिम नौकर जितने भी हैं जो सरकारी इसमें काम कर रहे हैं वो लौट सकते हैं, कहते हुए तेलंगाना हुकूमत ने एक बेहतरीन फैसला लिया है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब लखनऊ में या यूपी में कहें कि जो है गिरफ्तारी का एक अलग ही तरीका इख्तियार किया जा रहा है। 2 मामले ऐसे आए हैं जहां पर बुलडोज़र दिखा करके डरा करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पहला मामला जो 25 मार्च को सामने आया है वो ये है कि अमीर और आसिफ नामी 2 भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता कि उन्होंने एक नाबालिगा के साथ ज़्यादती की है और वो घर से फ़रार थे। उनके वालिद को बार बार कह रहे थे कि अपने फर्जंदान को जो है सामने लाएं, उनको गिरफ़्तार होने के लिए कहें, लेकिन शराफत जो इन दोनों के वालिद बताए जाते वो तो मुतासिरा को धमकियाँ भी दे रहे थे और दूसरी जानिब जो है वो गिरफ़्तारी के लिए उनके लड़के हाजिर भी नहीं हो रहे थे। तो फिर बुलडोज़र लेकर के सीधे इनके घर में सामने आते ही और उनके बताया जा रहा है कि एक सीढ़ियाँ भी तोड़ डाला गया और धमकी दी गई कि अगर गिरफ्तारी नहीं देंगे तो फिर पूरा घर नीचे गिराया जाएगा। तो बिलाखिर जुमा के दिन दोनों भाइयों अमीर और आसिफ को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इन पर लगे हुए इल्ज़ामात सच हैं या गलत हैं ये अलग बात है, वो वाकई मुलजिमान है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह बुलडोज़र दिखा करके धमकियाँ दे करके गिरफ्तारी करने के इस तरीक़े को लेकर के जो है इस वक्त योगी हुकूमत की तनकीद हो रही है। ऐसा ही मामला एक प्रतापगढ़ ज़िले में भी पेश आया था जहां पर 24 साला एक खातून ने अपने ऊपर जो है ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया था और इसमें शुभन मोदन लाल नामी एक शख्स पर जो है इल्ज़ाम लगा था कि उसने ज़्यादती की थी, लेकिन वो भी अपने आप को हवाले नहीं कर रहा था, लिहाजा इसके घर के सामने भी सीधे बुलडोज़र चले गए और बिलाखिर उसने भी जो है घर गिराने के डर से सामने आकर के पुलिस को गिरफ्तारी दी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की खबरें लगातार सामने आने के बाद जो है अब इस तरह के तरीक़े को जो है वो किस तरह का तरीक़ा योगी की जानिब से, यहाँ की हुकूमत की जानिब से अपनाया जा रहा है, पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जो अपनाया जा रहा है उसको तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं उन 19 लाख गायब EVM का जिसका मामला इस वक्त कांग्रेस से उठा रहा है। जहां बीजेपी की क़ियादत वाली कर्नाटक हुकूमत में हलाल गोश्त पर तनाज़ा जारी है और रियासत में मुसलमानों के एक बार फिर से घेरने की सियासी कोशिश लगती है। इस दौरान सूबे में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस पार्टी ने 2016 और 2019 के दरमियान इलेक्शन कमीशन के पास मुबैना तौर पर 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM के गायब होने का मामला उठा दिया है। असम्बली इंतखाबी इस्लाहात पर खुसूसी बहस के दौरान साबिक़ देही तरक्यात के वज़ीर और कांग्रेस के सीनियर MLA HK पाटिल ने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलबी के लिए स्पीकर पर दबाव डालने की गर्ज से RTI के जवाब का हवाला दिया है। पाटिल ने बताया कि उन्होंने मौजूदा वक्त हिंदुस्तानी जमहूरियत की सबसे अहम तशवीश पर अपनी बात रखी, जो कि इलेक्शन बॉन्ड्स के सिलसिले में शफाफियत की कमी और EVM के बारे में मुल्क भर में पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात है।
पाटिल ने कहा, मैं स्पीकर से गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को तलब करे। इलेक्शन कमीशन आवाम को जवाबदेह है। जब मैंने विधानसभा जैसे फोरम पर इल्ज़ामात लगाए हैं तो मैंने पूरी संजीदगी के साथ ऐसा किया है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 19 लाख ईवीएम गायब हो जाते हैं तो फिर इस ईवीएम से क्या क्या कुछ नहीं किया जा सकता और किस तरह उसको बदला जा सकता है और किस तरह हैक नहीं किया जा सकता। ये सारी खबरें नाज़रीन गिरामी ना मीडिया दिखाता है और ना इस सिलसिले में बहस की जाती है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी कहीं भी अक्सर से जीत हासिल कर लेती है और लगातार ईवीएम पर पहले दिन से इल्ज़ामात लगते रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी शहर शिकागो की मकामी मार्केट में इस वक्त जो है इसराइली खजूरों की बायकॉट की बातें चल रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, रवां साल रमज़ान में एक अमरीकी तंजीम अमेरिकन मुस्लिम फॉर फ़लस्तीन की जानिब से इसराइली खजूरों के बायकॉट की मुहिम भी चलाई जा रही है और मोहम्मद खालिद, जिनका दुकान है शिकागो में, वो भी इस मुहिम का एक हिस्सा हैं। इस मुहिम पर बात करते उन्होंने बताया कि मेरा ख्याल है जिम्मेदारी तमाम मुसलमान बरादरी पर है। हमारे पास सिर्फ फ़लस्तीन या कैलिफोर्निया, मैक्सिको, अल्जीरिया और ट्यूनिस की खजूरें हैं। खालिद का मानना था कि इसराइल की खजूरें नहीं, क्योंकि हम उन फ़लस्तीनियों के लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन समेत बहुत कुछ खो दिया है। शिकागो में मौजूद मुस्लिम बरादरी के लिए रमज़ान के लवाजिमात पर बात करते हुए खालिद ने बताया कि मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, भारत से तकरीबन हर चीज़ बिलखुसूस हलाल गोश्त और तमाम इस्लामी अशिया उनके पास मौजूद हैं और खजूरें भी वहाँ से आती हैं, लेकिन वो उसको नहीं लेते। लिहाजा नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के ममालिक में रहने वाले बिलखुसूस वहाँ पर इसराइली कंपनी के और इसराइली खजूरें पहुँचती हैं, इसकी ख़रीदारी से परहेज़ करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि रोज़ाना यहाँ पर मुसलमानों का जिस अंदाज़ में कत्लेआम हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। अभी आजकल जुमा की ही बात है कि मकबूजा मगरबी किनारे की शिमाली शहर जिनीन में अराबा चौक में कार में सवार 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोलियां मार करके जालिम दहशतगर्द काबिज़ इसराइली फ़ौज ने शहीद कर दिया है। ये उनकी तस्वीरें हैं। जुनूबी जिनीन में एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस के डायरेक्टर महमूद असादी ने एक रेडियो बयान में कहा, शहीद होने वाले 3 फ़लस्तीनी नौजवानों की शनाख्त सामने आ चुकी है। काबिज़ जालिम दहशतगर्द फ़ौज ने तीनों फ़लस्तीनियों की लाशें भी कब्जे में ले ली। इधर इसराइल के इबरान अखबार हॉटस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक एक टारगेट किलिंग ऑपरेशन था। इधर इसराइली फ़ौज ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जिनीन तोलकर्म के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, कार से गुजरते हुए, पैदल जाते हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों को ये जालिम इसराइली फ़ौज मार देते हैं और फिर उनके बाद उनको जो है दहशतगर्द का लेबल लगा करके या फिर हमलावर का लेबल लगा करके जो है उनको जो है पूरी तरह से दुनिया के सामने अलग ही अंदाज में पेश करने की कोशिश होती है और ये दुनिया देखते हुए भी खामोश है। मैं कहब नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,